अभी हम सबका बिहार राजमार्ग पर चल रहा है। यहां की भाषा में लोग इसे जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड। ऐसा बताते हैं ये लोग कि ये राजमार्ग बहुत लंबा है, दिल्ली से कलकत्ता तक आता है। पहले तो ये मार्ग लाहौर तक जाता था, ऐसा बताते हैं। बहुत पुराना मार्ग है। पुराने उस मार्ग को समय समय पर व्यवस्थित करते हुए आज की अवस्था में ये मार्ग बहुत व्यस्त, भारी भरकम वाहनों से भरा हुआ। ऐसे मार्ग पर अपने को चलना काफी कठिन होता है। गाड़ी वाहन चलाने वाले कभी कभी बड़े निश्चिंत लहजे में दिखते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों को तो बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। गाड़ियों की स्पीड, तेज गाड़ियां, और फिर हम किसी से कम नहीं, ओवरटेक, ये सब देखने को मिलता रहता है। और यही एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। एक्सीडेंट के कारण क्या बनते हैं? दुर्घटना के 3 कारण। क्या? नशा, नींद और आलस, या ओवरटेक। नशा, नींद और ओवरटेक। अगर कोई ड्राइवर ड्रिंक किए बैठा है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। नींद यानी आलस, थका हुआ है, झपकी ले रहा है, भैया रुक जाओ, आराम कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नींद। और तेज रफ्तार। तेज रफ्तार का मतलब क्या? अपनी अपनी स्पीड तो है ही, लेकिन ओवरटेक करके और आगे भागने की प्रवृत्ति, ये भी दुर्घटना का कारण बनती है। ऐसे राजपथों पर चलने में गाड़ी वाहन वालों को तो सावधानी रखना ही पड़ती है, पैदल चलने वालों को तो और भी ज्यादा सावधानी रखना पड़ती है। किसी समय किसी गाड़ी वाहन वाले का किसी गाड़ी वाहन वाले से भिड़ंत हो गया, जैसे तैसे अलग अलग हुए और गाड़ी आगे बढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था पीछे फिर मिलेंगे। क्या लिखा था? फिर मिलेंगे। अरे फिर मिलेंगे है? फिर मिलेंगे, फिर गड़बड़ होगा। नहीं। ऑटो रिक्शे में कुछ मित्र बैठे हुए थे, चालक से बार बार आग्रह कर रहे थे, थोड़ा सा तेज चलाओ, थोड़ा सा तेज चलाओ, थोड़ा सा तेज चलाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो चालक ने कहा कि भैया तिपहिया वाहन है, आराम से चलने दो। नहीं नहीं, हमको सबको घर पहुंचना है जल्दी। क्या बात है, समय हो रहा है, चित्रहार निकल जाएगा। क्या? चित्रहार, सीरियल निकल जाएगा, चित्रहार निकल जाएगा। तो कहने लगा भैया आराम से चलो, आराम से चलने भले तुम्हारा चित्रहार निकल जाए, अगर तेज चले तो हम सबके चित्रों पर हार चढ़ जाएगा। आराम आराम से चलो, सावधानी से चलो। चलने वालों के भी अलग अलग तरीके होते हैं। देखो, जो अनुभवी होता है वो तो बहुत आराम से चलता है, लेकिन जो नया नया होता है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है।
अभी जब हम लोग विहार करते हैं तो बड़ी गाड़ी वाहन तो अपने तरीके से अपनी स्पीड से निकल जाते हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले होते ना, जो सिंगल जा रहे हैं या डबल जा रहे हैं, तो उनकी अदाएं देखो, उनके चलने के तरीके देखो। पहली बात तो उनकी शकल सूरत से ही समझ में आ जाता है कि ये किस प्रकार के हैं। बालों की डिजाइन है, कपड़ों की डिजाइन है, उनसे ही समझ में आ जाता है कि, और फिर उम्र देख करके भी समझ में आ जाता है कि भैया इनको तो अभी उम्र का पूरा असर है। फिर अकेला बैठा हो तो अलग विधा में चलता है, अगर मित्र मंडली का कोई उसका सहयोगी बैठा हो तो और अलग स्टाइल में चलता है। कभी कभी हम जैसे बाबा बैरागी उनको दिख जाए तो जरा वो और अपनी गाड़ी को लहरदार करके घुमा फिरा करके, 2-3 दिन से देखने में आ रहा है, एकदम तेज रफ्तार में और बिल्कुल ऐसे लहरा करके ऐसा वैसा। हाँ ठीक 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 है, आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। ये उम्र का असर होता है, और इस उम्र में व्यक्ति ये जो लापरवाही करता है उसके दुष्परिणाम भी उसको भोगना पड़ते हैं। विहार करते हुए किसी एक समय एक बड़े स्कूल में रुकना हुआ। मध्याह्न बेला में वहाँ के शिक्षकों ने अनुरोध किया कि गुरुदेव बच्चों के लिए कुछ आपका मार्गदर्शन मिल जाए। तो ये तो अपने लिए भी अच्छी बात थी। सभी बच्चे बैठे, प्रवचन दिया, यथायोग्य मार्गदर्शन दिया, कैसे पढ़ाई करना, कैसे स्कूल में विद्यार्थी जीवन में क्या करना, घर में कैसे अपने परिवार में रहना, खर्चों पर कैसे नियंत्रण करना है आदि, आमदनी से ज़्यादा खर्चे नहीं होना, पारिवारिक रूप में बच्चों को सब बातें बताई जाती। खान पान में शुद्धि रखो, शिक्षकों के प्रति आदर भाव विनय भाव रखो, पढ़ने का लक्ष्य बनाओ, है मौज मस्ती खेल कूद में ज़्यादा समय नहीं देना आदि आदि। उसी में फिर उनसे कहा, देखो तुम लोग जब तुम्हारी छुट्टी होती है तो तुम लोग इतने तेजी के साथ साइकिलों से निकलते हो कि यहाँ की वहाँ की, कई बार साइकिल टकरा जाती हैं, कई बार छोटी साइकिल बड़े वाहन की चपेट में आ जाते हैं, बच्चे भी कई बार गलत साइड से निकल जाते हैं, तेजी से निकल जाते, बिन देखे निकल जाते हैं। तो सभी को देख करके निकलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। सुनाते सुनाते मुझे एक उदाहरण याद आ गया तो बच्चों को सुनाया। एक बच्चा बड़ी स्टाइल में साइकिल चला रहा, यहाँ वहाँ करते हुए, फिर उसने अपने दोनों हाथ हैंडल से छोड़ दिए। देखो 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 मेरे हाथ नहीं है। बाजार में तेजी से निकल, देखो 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 मेरे हाथ नहीं है। बच्चे सब देख रहे, अरे ये तो हाथ उठा करके चला रहा, देखो देखो मेरे हाथ नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने पैडल से अपने दोनों पैर उठा लिए, देखो 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 मेरे पैर भी नहीं है। क्या? देखो 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 मेरे पैर भी नहीं है। आगे गया, साइकिल स्लिप हुई, धड़ाम से गिरा, दांत सारे बाहर आ गए। बच्चे इकट्ठे हो गए, देखो 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 इसके दांत भी नहीं है, देखो 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 इसके दांत भी नहीं है, देखो देखो मेरे हाथ नहीं है, देखो देखो मेरे पाँव भी नहीं है, देखो देखो इसके दांत भी नहीं है। काम खत्म। ये जो लापरवाही होती है ये अपने जीवन के लिए घातक हो जाती है। इसलिए सावधानी पूर्वक लहरदार होकर के नहीं चलना। सरलता सीधापन अपना धर्म है। रास्ते सीधे साधे हैं, रास्ते सरपट हो रहे हैं, लेकिन रास्तों पर चलने वाले टेढ़े होते जा रहे हैं।
किसी समय मैंने पंक्तियां कही थी, वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? गजब तो ये है कि लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते हैं। क्या सुन रहे नहीं सुन रहे? रास्ते सीधे साधे हैं और चलने वाले टेढ़े टाढ़े हो रहे हैं। और पुराने जमाना क्या था? रास्ते टेढ़े टाढ़े थे, चलने वाले सीधे थे। रास्ते कैसे भी हों, चलने वाले सीधे साधे। वे कौन थे? वे महापुरुष थे, वो धर्म पुरुष थे। रास्ते कैसे भी हों, चलने वाले सीधे रहे। लेकिन अब समय कैसा आ गया? रास्ते सीधे होते जा रहे हैं पर चलने वाले टेढ़े होते, कुटलाई के साथ चल रहे हैं, वक्रता के साथ चल रहे हैं। भैया संसार में तुम कितने ही टेढ़े मेढ़े हो करके क्यों न चलो, अपने घर में आने के लिए तो तुम्हें सीधा होना ही पड़ेगा। सांप देखा तुमने कभी? है? हमने देखा तेजी के साथ सांप भाग रहा है, पर जब तेजी के साथ भाग रहा तो ऐसा ऐसा हो करके, ऐसा ऐसा हो करके, और जब वह अपने बिल में अंदर प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। संसार में तुम टेढ़े मेढ़े होकर के भले ही घूमते रहो, लेकिन जब भी तुम्हारे लिए अपने अंदर आना होगा, सीधा सरल ऋजु बन करके ही आना होगा। ऋजुता का धर्म, सरलता का धर्म अपनेपन का धर्म है। गुरुवर आचार्य जी ने एक बार प्रवचन में कहा था, टेढ़ापन तेरापन नहीं है, टेढ़ापन तेरापन नहीं है, तेरापन तो सीधापन है। लेकिन भैया समाज की स्थिति बड़ी अलग है। समाज की कड़वी सच्चाई, टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है। वर्तमान में समाज की कड़वी सच्चाई क्या है? समाज की कड़वी सच्चाई, टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधों को ठोक दिया जाता है। क्या? टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधों को ठोक दिया जाता है। सीधा साधा कोई सड़क पर चल रहा हो, चाहे जो धक्का दे देता, चाहे जो साइड में कर देता, चाहे जो हंसने लगता देख करके, और चाहे जो ठोक करके चला जाता। और टेढ़ा मेढ़ा अगर कोई हो तो पुलिस वाला भी अगर पकड़ लेता है तो टेढ़ा मेढ़ा अपने तरीके से छूट जाता है, अपने तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बच जाता है। समाज की कड़वी सच्चाई ये है कि टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधे साधों को ठोक दिया जाता है। ट्रेन में अक्सर करके कुछ लोग फ्री टिकट चला करते हैं, और जो हमेशा फ्री टिकट चला करते वो कभी नहीं पकड़े जाते। और कोई एकाध सीधा साधा एकाध बारी बैठ जाए बिना टिकट के तो को उसी समय पकड़ा जाए। सीधा सरलता में फंस जाता है और टेढ़ा मेढ़ा तो अपनी चतुराई चालाकी से बच जाता है। लेकिन बंधुओं, बाहर से भले ही बचा जाए, लेकिन टेढ़ेपन के कारण तो उसे संसार में उलझना ही पड़ता है, उलझना ही पड़ता है। टेढ़ेपन से कुछ भी अर्जित किया जाए वो शांति का कारण नहीं होगा, और सीधेपन में कुछ भी नुकसान हो जाए उससे उसका भला ही होगा। हाँ, आप ठग गए कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ठगना नहीं। ठगे गए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को ठगना नहीं। मायाचारी, छल कपट, धोखा देना ये धर्म नहीं है। आप धोखा खा गए खा गए,
लेकिन धोखा किसी को नहीं देना। ज्ञान और वैराग्य के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। व्यक्ति का अगर पुरुषार्थ जाग जाए तो कम उम्र में भी वो ज्ञानी बन जाता है, वैरागी बन जाता है। और अगर उसका पुरुषार्थ नहीं जाग पाया, मोह और अज्ञानता में फंसा हुआ है, तो पूरी जिंदगी भी निकल जाए, जिंदगी क्या भव भवांतर भी निकल जाए, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इस संसार में कल्याण करने का, मुक्ति का मार्ग केवल ज्ञान और वैराग्य को अर्जित करना है। रास्ते कैसे भी हों, चलने में सरलता होना, चलने में सीधापन होना, अपने विचारों में सरलता, अपने व्यवहार में सरलता, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लके तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। ये पंक्तियां केवल 10 लक्षण में ही नहीं पढ़ना, 10 दिन में पढ़ ली और 10 दिन में भी एक दिन आर्जव धर्म की पढ़ ली, खत्म काम। एक एक दिन का एक एक धर्म पाल लिया, पर्यूषण खत्म नहीं। एक एक दिन का धर्म तो एक एक दिन के लिए है, लेकिन 10 धर्म 10 दिन के लिए हैं, और 10 धर्म साल भर के लिए हैं, और 10 धर्म जिंदगी भर के लिए है। इसलिए 10 लक्षण जीवन भर के लिए होना चाहिए। धर्म का संबंध अपने भावों से, अपने परिणामों से होता है। इसलिए अपने परिणाम 10 लक्षण पर्व में तो वैसे बने ही बने, लेकिन 10 लक्षण पर्व निकल भी गया तो भी निरंतर समाधि 10 धर्मों के परिणाम बने रहें। आर्यो धर्म की भावना में सरलता का संदेश है। सरलता हमारा स्वभाव है, सरलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। कुटिलता से थोड़ी देर काम बन तो जाते हैं, लेकिन हमेशा काम बिगड़ते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री हमेशा कहते थे, तुम भले ही दूसरों को छलो, तुम भले ही दूसरों को छलो, लेकिन छाले तो तुम्हारे पाँव में ही आने वाले हैं। क्या? तुम भले ही दूसरों को छलो, लेकिन छाले तो तुम्हारे पाँव में ही आने वाले हैं। इसी सरलता को धर्म कहा है और इसी को जीवन में अपनाना